प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, वो भारत वापस लौट आए हैं। और भारत जब वो वापस लौट करके आए तो उन्होंने पूछा भारत में क्या चल रहा है। अध्यक्ष ने बताया, बीजेपी के अध्यक्ष ने, कि देश में सब कुछ चंगा सी और आपके 9 साल की सरकार का गुणगान कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह जो है, अभी तक बीजेपी ने मणिपुर की हिंसा को लेकर के सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई थी, लेकिन जैसे ही पता चला, जैसे ही जो है वो कार्यक्रम तय हुआ कि नरेंद्र मोदी को आना है, हालांकि ये पहले से डिसाइडेड था कि इस तारीख को जाना, इस तारीख को वापसी आना है, तो जैसे ही उनके आने की तारीख आई, जैसे ही उनके आने का समय हुआ, उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। और सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद आधी रात को तो प्रधानमंत्री पूछते हैं एयरपोर्ट पर उतर करके कि देश में क्या चल रहा है। और अब जो है वो अमित शाह वो पहुंच जाते नरेंद्र मोदी के पास, क्योंकि मणिपुर के अंदर हिंसा हो रही है, उसको लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और उस बैठक को लेकर के देश के प्रधानमंत्री को जो है इससे अवगत कराना है। अब समझ में नहीं आता है कि इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी सरकार का मणिपुर की हिंसा को लेकर के एक्शन कहे या नोटंकी कहे। एक्शन और नोटंकी दोनों तरीके से कहा जा रहा है। चैनलों में कहा जा रहा है कि सॉलिड एक्शन, ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी, इस तरह से चैनलों के अंदर लिखा जा रहा है, जबकि विपक्षी पार्टी और तमाम लोग हैं वो इसको नोटंकी बता रहे हैं। क्यों नोटंकी बता रहे हैं? कि अभी तक जब 50 दिन से ऊपर का समय हो गया तब प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, और अब जब प्रधानमंत्री वापस लौट करके आए हैं तो क्या अमेरिका से आने का इंतजार था सर्वदलीय बैठक के लिए? एक एक करके मैं खबर आपके सामने रखता हूं, किस तरह से जो है वो जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो क्या हुआ है और अमित शाह जब पहुंच रहे हैं तो क्या हुआ है। लेकिन इससे पहले क्या कुछ हालात थे, किस तरह के हालात थे जब लीबिया और सीरिया के साथ में तुलना की जा रही थी, जब प्रधानमंत्री भी यहीं थे, गृह मंत्री भी यहीं थे, तब चुप्पी क्यों थी, तब सन्नाटा क्यों था? सवाल इस पर भी उठेंगे, लेकिन शुरुआत यहां से करते हैं। पीएम मोदी अमेरिका और इजिप्ट की यात्रा से भारत लौटे। पालम एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष ने स्वागत किया। पीएम ने पूछा देश में क्या चल रहा है। ये संवाद कुछ अजीब सा नहीं लगता है? देश में क्या चल रहा है, ये देखिए अखबार में कैसी हेडलाइन बनाई जा रही, खबरों में कैसी हेडलाइन बन रही है। देश वापस लौटते ही काम पर लगे पीएम मोदी। जेपी नड्डा से हवाई अड्डे के ऊपर ही पूछा काम कैसा चल रहा है। जेपी नड्डा ने कहा देश में सब कुछ ठीक है, सरकार के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यह ऐसा संवाद लग रहा है जैसे कोई राजा उतर रहा हो अपने घोड़े से और अपनी जो शाही सवारी से, और उसके बाद में पूछ रहा हो। कुछ वैसा जो महाभारत में या और दूसरे कहानी किस्सों में हम सुना करते थे, उस तरह का संवाद लग रहा है। लेकिन एक चीज और देखिए आप, बीजेपी ये तस्वीर पेश करती है और बीजेपी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने भाग्यशाली या इतने सौभाग्यशाली प्रधानमंत्री वो देश को मिले हैं कि वो 18-18 घंटे काम करते हैं। वो फाइलों का गट्ठा अपने साथ लेकर के चलते हैं और एयरपोर्ट में, हवाई अड्डे पर, जहां पर भी समय मिलता है अपने फाइलों का गट्ठा खोलते हैं और वहीं पर लग जाते हैं फाइलों को निपटाने के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी जब देश में पहुंच करके पूछ रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है, तो क्या उनको विदेश में खैर खबर नहीं थी इस बात को लेकर के? और बिल्कुल विदेश में जाकर के देश की तरफ से जो फाइलें थी वो चेक ही नहीं की। खैर फाइलें तो यहां पर भी बहुत पहुंच रही थी जब वो देश में ही थे, हवाई अड्डे पर नहीं, वो अपने कार्यालय में थे, अपने पीएम आवास में थे, तब भी बहुत सारी फाइलें पहुंच रही होंगी, तब भी बहुत सारी खबरें पहुंच रही थी। उनके खुद के मंत्री का घर फूंका जा रहा था तब, लेकिन जो है पता नहीं था क्या चल रहा है। लेकिन अब पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है। नड्डा कह रहे हैं कि गुणगान हो रहा है साहब, सब कुछ चंगा सी। लेकिन ये जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, और इस सर्वदलीय बैठक जब बुलाई गई है, इसको देखिए जरा, अखबार की सुर्खियां आप देखिए। सर्वदलीय बैठक जब बुलाई जाती है, ये कल का अखबार है। सर्वदलीय बैठक में क्या लिखा है? भीड़ ने मंत्री का गोदाम फूका, घर जलाने की कोशिश की। यहां पर लिखा है सरकार ने कहा मणिपुर में सामान्य हो रहे हैं हालात, विपक्ष ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की मांग की। दूसरी खबर आप देखिए, शाह ने मणिपुर में जल्द शांति बहाली का दिया आश्वासन। मणिपुर पर बैठक, विपक्ष ने की सर्वदलीय कमेटी भेजने की मांग। तो जब प्रधानमंत्री आने का समय हुआ तब ये सारी खबरें निकल करके सामने आती हैं। और देखिए यहां पर क्या लिखा है, पीएम मोदी से मिलने पहुंचे अमित शाह।
रात में 1 बजे नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, 1 बजे हवाई अड्डे पर पूछते हैं, और वो बगैर सोए हुए जो है वो पूरी यात्रा में आए होंगे, इस तरह से बीजेपी बताती है, इस तरह से उनके समर्थक बताते हैं कि वो सोते नहीं है, फाइलें निपटाते रहते हैं। रात को 1 बजे वो हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर पहुंचते ही जो है वो नड्डा से पूछा है। उसके बाद में सुबह ये खबर सामने आ गई कि अमित शाह को मिलने के लिए बुलाया और अमित शाह मिलने के लिए पहुंचे हैं। अमित शाह मिलने के लिए पहुंचे हैं, मणिपुर हिंसा मामले पर पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, मौजूदा स्थिति से पीएम मोदी को अवगत कराएंगे। शनिवार को मणिपुर पर सर्वदलीय बैठक हुई थी। तो अब कहा जा रहा ताबड़तोड़ एक्शन होगा, ये होगा, वो होगा, तमाम तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन जरा खबरों पर बात करिए, एक एक करके खबरों पर आइए, तब पता चलेगा। जब नरेंद्र मोदी अमेरिका के अंदर थे, इस तरह की तस्वीरें आ रही थी। मणिपुर के लेकर के वहां पर भी अमेरिका में विरोध हो रहा था। देश के अंदर कहा जा रहा था, ये 16 जून की खबर आपको दिखा रहा हूं, आज 26 तारीख है, 16 जून की खबर आपको दिखा रहा हूं, 10 दिन पहले की, जब दोनों देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों यहीं थे। मणिपुर पर देश जवाब मांग रहा है, तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। कांग्रेस ने मांग रखी और कांग्रेस ने कहा कि समय दे दीजिए। 10 पार्टियां वो इकट्ठी होकर के समय मांग रही थी, समय नहीं दिया, प्रधानमंत्री यहीं पर थे। अब बताया जा रहा है रात को 1 बजे आए प्रधानमंत्री और सुबह 8 बजे 9 बजे जो है वो अमित शाह को बुला लिया। बताइए कैसे कमाल के प्रधानमंत्री कितने काम करते हैं। मणिपुर में लीबिया और सीरिया जैसे हालात है, कोई सुन रहा है क्या? पूर्व सैन्य अधिकारियों ने आवाज उठाई। 16 जून की खबर है, जब सेना के पूर्व अधिकारी इस बात को कह रहे थे कि मणिपुर के हालात ये हो रहे हैं, तब देश के प्रधानमंत्री अमित शाह दोनों जो है वो क्या सो रहे थे? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, क्या तब वो दोनों सो रहे थे? क्योंकि अब तो बिल्कुल जो है वो बगैर सोए ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। और अब ऐसा क्या अलग हो गया है? मणिपुर में बीजेपी के विधायकों ने ही अपनी सरकार को पत्र लिखा, पीएम मोदी को पत्र लिखा और कहा कि हमें भरोसा नहीं है। 9 विधायकों ने पत्र लिखा और 30 ने जो है वो मुलाकात की थी, लेकिन तब मुलाकात में समय नहीं दिया। अब रात को आकर के 1 बजे आकर के जो है वो मुलाकात हो रही है। अब उसके बाद में देखिए एक और खबर दिखा रहा हूं मैं, 16 जून की खबर है, जब नरेंद्र मोदी यहीं पर थे, अपनी पैकिंग वगैरह कर रहे होंगे संभवतः है, तब ये देखिए उन्हीं के मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के मंत्री हैं ये, और ये असम से हैं, ये मणिपुर से, माफ कीजिए, मणिपुर से हैं। और ये कह रहे थे कि मुझे बताया गया कि घर में आग लगी थी, लेकिन लोगों ने दमकल की गाड़ी को, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को वहां तक पहुंचने नहीं दिया। ऐसा लगता है कि यह मेरे जीवन पर हमला है। यह दिखाता है कि मणिपुर में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, मौजूदा सरकार शांति व्यवस्था बनाने में विफल रही है। मैंने पीएम और गृह मंत्री को बता दिया है। ये साहब कह रहे हैं कि मेरा घर फूंक दिया गया, और मेरा घर केवल फूका नहीं गया, घर को फूका भी गया, और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई उसको भी आने नहीं दिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को नहीं आने दिया। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती तो घर बच जाता। और फिर ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार यानी भाजपा की डबल इंजन की सरकार में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। मोदी के मंत्री हैं ये मौजूदा समय में, और कह रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बता दिया। 16 जून की खबर है, कोई अपडेट नहीं इसके बाद। एक खबर और देखिए आप, ये खबर है 15 जून की। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, बेकाबू भीड़ ने कैबिनेट मंत्री की सरकारी आवास को फूंका, 8 गांवों में आगजनी हो गई है। ये गरबा नहीं खेल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात 18 तारीख को कर दी थी, 1 हफ्ता पहले, तो कि उनको जो है वो अमेरिका के अंदर जाना था, और वहां जो है उनका जो शाही अंदाज, शाही जो है वो जिस तरह से पूरा दौरा चला, उसमें कोई खलल ना पड़े, उसमें बीच में उनको कोई और काम ना करना पड़े, इसीलिए पहले उन्होंने मन की बात कर दी। मणिपुर के लोग समझ बैठे कि हमारे बारे में बात होगी। जब बात नहीं हुई तो उन्होंने रेडियो सेट तोड़ दिए। जो मन की बात बोली जा रही थी, रेडियो सेट, उसको विरोध के तौर पर तोड़ दिया। और ये तस्वीरें क्या नरेंद्र मोदी को तब नहीं दिख रही थी, जो अब रात को जाग जाग करके देख रहे हैं कि ये जो है वो लोग पलायन कर रहे हैं। अब देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, संवाद से ही बुझेगी मणिपुर की आग। ये जो है वो 16 जून की खबर है। अब समझ में नहीं आता, जब हर कोई कह रहा था कि बातचीत कीजिए, बातचीत कीजिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सबको बुलाइए, बात करिए, तब बात करने के लिए अमित शाह साहब के पास में, देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके पास में समय नहीं था। लेकिन अब रात को 1 बजे आकर के सुबह 9 बजे जो है बैठक बुलाई जा रही है, या मिलने के लिए बुलाया है अमित शाह को। और अमित शाह जो है एक दिन पहले जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो उससे पहले जो है वो आकर के बैठक बुलवाते हैं। कमाल की बात है ना। अब आप बताइए कि इसको आप क्या कहेंगे?
इसको बहुत सारे लोग कह रहे ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, सॉलिड कार्रवाई की जा रही है, और दूसरी तरफ नोटंकी इसको बताया जा रहा है। अगर एक्शन की बात होती तो पहले हो जाती, ये लोग कह रहे हैं। आगे खबर देखिए आप, ये अमित शाह जी की खबर है। 20 तारीख को वो जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो है वो मंगल आरती में हिस्सा ले रहे थे। ये देखिए गाड़ियों का काफिला। ये 20 तारीख की खबर है। वो मणिपुर के अंदर बात नहीं कर रहे थे, वो एक पार्क का उद्घाटन कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के अंदर नगर निगम के पार्क का उद्घाटन किया। अभी एक पार्क बना है, उस पार्क का उद्घाटन किया है। देश के गृह मंत्री, जब देश का प्रधानमंत्री वो देश के अंदर नहीं है, बाहर विदेशी दौरे पर है, और एक हालात एक प्रदेश के अंदर जो है वो बिगड़े हुए हैं, और लगातार वहां के लोग जो है वो संवाद की बात कह रहे हैं कि मुलाकात करिए, बात करिए। बात करने की जगह पर जो यहां पर जो है अमित शाह पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं। अब पार्क का उद्घाटन करने के लिए अमित शाह को बुलाया जाता है क्या? देश के गृह मंत्री को बुलाया जाता है, और वो भी जब जब जो है वो प्रधानमंत्री मौजूद नहीं है। आगे देखिए आप, शाह की रैली में 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, 36 डीसीपी, 28 आईपीएस अधिकारी समेत एडीजीपी जो है वो नजर रख रहे हैं। तो जहां पर अमित शाह की रैली होती है तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है, लेकिन जहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत थी, ये जो खबर है 18 जून की खबर है, तो जहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत थी वहां पर कितनी सुरक्षा थी और कितने लोग बच पा रहे थे? भाजपा के नेता मंत्रियों के घर फूके जा रहे थे। आगे देखिए आप, ये 23 तारीख की जब विपक्ष की बैठक हो रही थी, तब सर्वदलीय बैठक करने की बजाय ये विपक्ष की बैठक पर निशाना साध रहे थे। अमित शाह कह रहे थे कि पटना में फोटो सेशन चल रहा है, और ये सारे नेता एक मंच पर आ गए, संदेश देना चाहते हैं कि हम मोदी और भाजपा को चुनौती देंगे। मैं विपक्ष के नेताओं को कहना चाहता हूं कि चाहे कितना भी हाथ मिला लो, आप एक साथ नहीं आ सकते हो, और आ भी गए तो मोदी 2024 में मोदी का 300 सीटों के साथ में आना तय है। सब कुछ बताया जा रहा था, लेकिन मणिपुर का मैं नहीं बोला जा रहा था। अब मणिपुर के ऊपर बैठकें हो रही है। अगर इसको गहराई से समझना चाहेंगे आप कि मोदी और शाह के लिए आज जो बैठक हो रही है वो कितनी जरूरी है, क्योंकि मणिपुर के हालात ऐसा नहीं वो रातों रात खराब हो गए हैं। 53 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 120 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है, हजारों लोग मणिपुर को छोड़ करके जा चुके हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री देश में थे, जब गृह मंत्री यहीं पर थे, जब सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई, और तब क्या कह रहे थे? ये सिरसा में, हरियाणा के सिरसा में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी हरियाणा द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहा हूं। क्यों नहीं गए मणिपुर के अंदर? एक दौरा किया मणिपुर के अंदर, लेकिन उसके बाद में हालात और बिगड़ गए, तो फिर उसके बाद में क्या दौरा ही नहीं करे, बात ही नहीं करें? इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मूला हुआ? और नरेंद्र मोदी जी का ये देखिए आप, 9:36 पर 19 जून को जब ये विदेश यात्रा जाना होता है इनको, उससे पहले जो है ये बताते हैं कि 27 तारीख को, और कल ये प्रोग्राम होगा। आज मणिपुर को लेकर के भले ही जो बातें हो रही हो, अगर मोदी जी को चिंता है, अगर अमित शाह जी को चिंता है, और अगर मणिपुर को लेकर के तकलीफ हो रही है, तो कल इस प्रोग्राम को रद्द कर दें। कल ये इतना सा हिस्सा इस वीडियो का मैं काट करके मैं आपको कल दिखा दूंगा। आज 26 तारीख है, आज जो है वो 26 जून है, और ये कल जो है मैं आपको 26 जून है आज, और कल जो है आपको मैं दिखा दूंगा कि ये यात्रा, ये प्रोग्राम जो है वो कैंसिल नहीं होगा, ये प्रोग्राम चलेगा। 27 तारीख को ये कह रहे थे कि भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम हमारी सकारात्मक राजनीति को एक नया संकल्प और एक नई शक्ति प्रदान करने वाला है। यह दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए समर्पित भाजपा के लाखों ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के संवाद का साक्षी बनेगा। तो सवाल अब यह है, इतनी सारी खबरें मैंने आपको दिखा दी है, अब सवाल क्या है? सवाल अब यह है, इतनी खबरें आपने देखी, अमित शाह क्या कर रहे थे, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे, और कहां कहां पर जो है किस किस का उद्घाटन हो रहा था, मणिपुर क्या बोल रहा था, मणिपुर के लोग क्या बोल रहे थे, मणिपुर के हालात क्या बोल रहे थे, मणिपुर के विधायक क्या बोल रहे, मणिपुर के सांसद क्या बोल रहे, और मणिपुर के जो है वो पूर्व अधिकारी क्या बोल रहे, मणिपुर के पूर्व खिलाड़ी क्या बोल रहे, सब जो है वो बोल रहे थे। सुन कौन रहा था? ये सवाल है। और अब जो सुनने की बात, कार्रवाई करने की बात, एक्शन लेने की बात हो रही है, अब उसको आप क्या कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त ताबड़तोड़ एक्शन इस तरह से देखें, इस नजरिए से देखें, या केवल एक जो वीडियो बनवानी होती है बीजेपी को कि 5 दिनों की यात्रा के अंदर 50 मीटिंग की,
जो है 56 फैसले लिए, इतने लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ, इतने लाख करोड़ का जो है वो ये प्रोजेक्ट हुआ, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे इतने बजे 1 बजे रात को पहुंच करके 9 बजे मीटिंग ली। तो क्या एक वीडियो बनवाने के लिए 1 मिनट की जो वीडियो बनवाते हैं ये, क्या उस 1 मिनट की वीडियो बनवाने के लिए नरेंद्र मोदी को जो है वो बाद में अब दौरा करना था? या अमेरिका के अंदर जो है वो जब जा रहे हैं तो वहां पर जिस तरह से जो कुछ चल रहा है उसको उसी ऑटो पायलट पर छोड़ दिया गया और बाद में आकर के इसको देखेंगे? सोचिए जरा इस बात को आप किस तरह से देखेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर इसको 2 तरीके से दिखाया जा रहा है। एक तौर पर दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ एक्शन, अमित शाह का ताबड़तोड़ एक्शन, मणिपुर की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, मणिपुर की सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन। लेकिन दूसरी तरफ जो है इसको दिखाया जा रहा है कि देखिए, अगर इनको काम करना होता, अगर इनको करना, ये हालात सुधारने होते तो कौन रोक रहा था इनको? कौन रोक रहा था इनको एक्शन लेने से, कार्रवाई करने से? कौन रोक रहा था? किस बात का इंतजार था? किस मुहूर्त का इंतजार था? या अब भी कुछ नहीं होगा और अब भी केवल कार्रवाई के नाम पर नोटंकी होगी? सवाल बहुत सारे हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसके बाद में टीवी और अखबार की सुर्खियों को अगर आप नहीं समझ पाते उसके पीछे का खेल क्या है, या और लोग जो नहीं समझ पाते हैं, तो उन तक इस खबर को पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।